सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित विद्यार्थियों को इस प्रकार करें सत्यापित। अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2022। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे विद्यालयों में जो बच्चे आते हैं उनके लिए एक ट्रांसफर वाउचर योजना भी शुरू की गई है। ट्रांसफर वाउचर योजना के तहत जो भी विद्यार्थी कक्षा 1 से 5 तक अगर 2 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी से आते हैं तो जितने दिन बच्चे आते हैं उनको 10 रुपये के हिसाब से उनके बैंक अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं। इसी प्रकार जो 6 से 8 तक के विद्यार्थी है, अगर वो भी 3 किलोमीटर या उससे दूर की परिधि से आते हैं तो उनके भी 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बैंक अकाउंट में डाले जाते हैं। उनके लिए जो स्थिति थी, यानी उनकी जो विद्यालय की दूरी थी, वो सीबीओ लॉगिन पर पहले अपडेट करवा दी गई थी। अब उनको आपको शाला दर्पण पर अपडेट करना है। इसके संबंध में आदेश भी आ गया है, तो हम बात करेंगे कि कैसे आप उसकी दूरी अपडेट करेंगे, कैसे उसको सत्यापित करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से ये जारी आदेश, जिसमें लिखा है विषय है ट्रांसफर वाउचर योजना से लाभान्वित होने वाले पात्र चयनित विद्यार्थियों की सूची को संस्था प्रधान के माध्यम से शाला दर्पण पोर्टल पर सत्यापित करने के क्रम में। तो ये जल्द से जल्द आप सत्यापित कर लें, और इसमें अगर किसी तरह का कोई परिवर्तन है तो वो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि उपयुक्त विषयांतर्गत समग्र शिक्षा परियोजना की वार्षिक कार्य योजना बजट सत्र 2022-23 में भी विगत सत्रों की भांति कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को ट्रांसफर वाउचर योजना से लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है। विद्यार्थियों को योजना से लाभान्वित करने हेतु परिषद कार्यालय से दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। निर्देशानुसार निर्धारित संलग्न मापदंडानुसार पात्र और चयनित विद्यार्थियों को योजना से लाभान्वित करने हेतु संस्था प्रधान के माध्यम से शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थियों का निर्धारण किया जा चुका है। यद्यपि कार्यालय द्वारा निर्धारित तिथि 30 सितंबर 2022 तक सीबीओ लॉगिन से संस्था प्रधानों द्वारा आवश्यक संशोधन करवाए जा चुके हैं। यानी हमें एक मौका दिया गया था कि आप सीबीओ लॉगिन से विद्यार्थियों की दूरी को अपडेट करवा लीजिए। तथापि पात्र और चयनित विद्यार्थियों की सूची को अंतिम रूप से संस्था प्रधानों के माध्यम से सत्यापित करवाया जाना है। तो इसके लिए 21 अक्टूबर 2022 है वो अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। विद्यालय स्तर पर शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध ट्रांसफर वाउचर मॉड्यूल में सूचनाओं को संस्था प्रधान के माध्यम से पोर्टल पर प्रदर्शित कक्षावार सूची को कक्षावार सत्यापित कर अंतिम रूप से विद्यालय की समस्त कक्षाओं के पात्र और चयनित विद्यार्थियों को समग्र रूप से अंतिम रूप से सत्यापित किया जाना है। तो आप सभी को विद्यालय स्तर पर अंतिम रूप से इसको सत्यापित करना है, और कैसे करेंगे उसके बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही जो संस्था प्रधान है ट्रांसफर वाउचर योजना से लाभान्वित विद्यार्थियों को जो सत्यापित कर रहे हैं उसके बारे में कुछ निर्देश है। ट्रांसफर वाउचर योजना में लाभान्वित किए जाने वाले विद्यार्थियों की सूची को शाला दर्पण पोर्टल पर ट्रांसफर वाउचर में निर्धारित मॉड्यूल में अंतिम रूप से 31 अक्टूबर शुक्रवार 2022 तक संस्था प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना है। संस्था प्रधान द्वारा सत्यापित की गई सूची के अनुसार ही राशि जारी की जाएगी। साथ ही निर्धारित तिथि के पश्चात किसी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। नियमानुसार पात्र और चयनित विद्यार्थी योजना से छूटता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रधान की रहेगी। विद्यार्थी के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी किसी प्रकार के संशोधन का कार्य सीबीओ लॉगिन पर किया जाएगा। यानी अगर किसी प्रकार का संशोधन आपको लगता है उसको करवाना है तो सीबीओ लॉगिन से करवा सकते हैं। ट्रांसफर वाउचर के दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं, और ट्रांसफर वाउचर चयनित किए जाने वाले विद्यार्थियों की दूरी के मापदंड भी दिए गए हैं। कक्षा 1 से 8 तक 5 तक राजकीय विद्यालय 1 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं बालक और बालिका। साथ ही 6 से 8 के लिए राजकीय विद्यालय और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के लिए भी दिया गया 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। स्वामी विवेकानंद के लिए सिर्फ बालिकाओं को दिया गया है। 9 से 12 के लिए राजकीय विद्यालय और मॉडल स्कूल वो 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की अधिक दूरी से उसी पंचायत में बालिकाओं को, और 11 और 12 में राजकीय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में वांछित संकाय विषय उपलब्ध नहीं होने पर 5 किलोमीटर की अधिक से शहरी विद्यालय आने के लिए बालिकाओं को दिया गया है। यानी बालक और बालिका तो सिर्फ 1 से 8 तक के लिए है, मॉडल विद्यालय में भी है वो बालिकाओं को ही दे है। इसके साथ साथ दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिखी गई है कि कक्षा 9 से 12 तक की जो भी किसी भी वर्ष में निःशुल्क साइकिल योजना से लाभान्वित हो, ऐसी बालिकाओं को ट्रांसफर वाउचर योजना से पृथक रखा जाता है। अब बात कर लेते हैं इसको आपको सत्यापित किस प्रकार करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा गूगल क्रोम में। यहाँ जाकर टाइप कीजिए राजरमसा, और यहाँ पे देखिए पहली वेबसाइट इंटीग्रेटेड शाला दर्पण की आ जाएगी। तो इसको आपको खोल लेना है। यहाँ पे खोलते ही लॉगिन आईडी पासवर्ड पूछा जाएगा, तो विद्यालय की जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पे डालकर आप उसको लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने पर दोस्तों आपके सामने शाला दर्पण का इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको जाना है योजनाओं में, स्कीम टैब के अंतर्गत। जो स्कीम टैब है आपकी योजनाएं,
जहाँ ये तीर किया हुआ है योजना टैब नजर आएगा, उसको खोल लीजिए। योजनाओं को खोलने पर दोस्तों आपके सामने विभिन्न तरह की जो योजनाएं हैं सरकारी विद्यालय में वो सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आपको जाना है ट्रांसफर वाउचर योजना में, ये आ रहा है ट्रांसफर वाउचर, इसको खोल लीजिए। ट्रांसफर वाउचर को खोलने पर दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले दो ऑप्शन दिखेंगे। ट्रांसफर वाउचर योजना विद्यार्थी चिन्हीकरण कक्षा 1 से 8 और विद्यार्थी चिन्हीकरण 9 से 12। तो जिसको सेलेक्ट करना है 1 से 8 या 9 से 12 को, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कक्षा 1 से 8 तक का, इसको खोल लीजिए। खोलने पर कक्षा 1 से 8 तक चिन्हीकरण के लिए 17/2 वाउचर योजना की गाइडलाइन यहाँ पे देख सकती हो, इंस्ट्रक्शन आप देख पा रहे हैं। हम नीचे का चलते हैं नीचे की ओर, तो नीचे की ओर यहाँ पात्रता की शर्तें भी दी गई है, आप इस शर्तों को पढ़ लीजिए। यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट बात लिखी गई है कि संस्था प्रधान द्वारा विद्यार्थियों की शाला दर्पण पर निर्धारित प्रपत्र विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रपत्र यानी 9 में अंकित की गई निवास स्थान की दूरी में किसी प्रकार का संशोधन सीबीओ लॉगिन द्वारा किया जा सकेगा। तो यहाँ पे आपको कक्षा का चयन करना है और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैंने कक्षा का चयन कर लिया है, अब मैं सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट बटन पर क्लिक करते आपके सामने जिस कक्षा को आपने चूज किया है उसके सारे विद्यार्थी यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट का नाम, एसआर नंबर, क्लास, डिस्टेंस यहाँ पे नज़र आ जाएगी और डिस्टेंस रीजन भी यहाँ पे नज़र आ जाएगा। जैसे इस विद्यार्थी का है कि विद्यार्थी के निवास स्थान से 1 किलोमीटर परिधि में राजकीय विद्यालय है परंतु स्वेच्छा से अध्ययनरत है, इसलिए वो नॉट एलिजिबल आएगा। तो नॉट एलिजिबल और एलिजिबल दोनों आ रहे हैं। जैसे इस विद्यार्थी के आ रहा है एलिजिबल और इसके आ रहा है नॉट एलिजिबल, तो इन्हीं को आपको अगर सही है तो लॉक कट के द्वारा सत्यापित किया जाना है। इस प्रकार आप ट्रांसफर वाउचर योजना से जो विद्यार्थी है उनको सत्यापित करना है। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।